नमस्कार दोस्तों। तो जब पूरे देश में ये होड़ लगी है कि 2025 में बहुत सारे सहायक प्राध्यापक मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर तैयार करने हैं, हर स्टेट से वैकेंसीज की खबर आ रही है, कहीं राजस्थान से तो कहीं मध्य प्रदेश से तो कहीं जम्मू कश्मीर से, तो हर जगह से, उड़ीसा से लेकर सब जगह, कहीं लेक्चरर, कभी कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश से, सब जगह असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की भरमार है। आप लोग बड़े खुशनसीब है और इसी होड़ में, इसी दौड़ में महाराष्ट्र कहां से पीछे छूट जाए। ठीक है, सो महाराष्ट्र से भी खुशखबरियां आ रही हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की। ओके, तो खुशी की बात यह है कि महाराष्ट्र से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बंपर वैकेंसीज आने वाली हैं। सबसे पहली बात, वैकेंसीज अभी रिलीज नहीं हुए बट सिलेबस आ चुका है। ठीक है, अभी कुछ वैकेंसीज आई थी जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थी, वो भी आपको मैं बता देता हूं। 25 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बोल सकते हैं कि आपके जो है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट में वैकेंसीज थी, बट जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे उनके लिए नहीं थी। बट अभी रिसेंटली अगर आप देख सकेंगे तो अभी सिलेबस रिलीज किया गया है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर मेटलर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर का सिलेबस आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर वर्कशॉप सुप्रिटेंडेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑटोमेट मोबाइल। ठीक है, अभी आप देखते जाइए, इंस्ट्रूमेंटल, ये सब नहीं है आपके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का सिलेबस आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का सिलेबस आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का सिलेबस आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस का सिलेबस, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, सभी के सिलेबस आ चुके हैं धीरे धीरे, और वैकेंसीज भी बहुत जल्दी आएंगी। ओके, प्रोफेसर्स बायोकेमिस्ट्री, गवर्नमेंट, ठीक है, सो ये सबके जो है आपके सिलेबस रिलीज हो चुके हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले सवाल ये बनता है कि सर ये दिखेगा कहां, तो मैं सिंपल बताता हूं। आप लोगों को अगर चेक करना है तो आप क्या कीजिएगा, MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन .gov.in सर्च कीजिएगा, वहां पे आप पहले वाले इस पेज पे जाइएगा, तो यहां पे आपको ये सारी चीजें जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, नाउ तो ये तो भाई अलग अलग सिलेबस आ चुके हैं, सिलेबस भी खोल के देख लेते हैं। चलिए एक बार हल्का सा कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। सो सिलेबस में जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का खोलता है, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं, जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कुछ ऐसा है। अभी वैकेंसीज वगैरह की डिटेल नहीं दी है, बट वो आएगी जब सिलेबस रिलीज कर दिया गया है। सो यहां पे पॉलिटिकल थ्योरी है, वही सब जो आपके सब्जेक्ट में होते हैं, नॉर्मेटिव एम्पिरिकल बिहेवियरल, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी है टॉपिक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट टॉपिक है, इंडियन नॉलेज एंड सिस्टम है जिसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टॉपिक है, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति, उसके बाद पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया, सीधी बात है, यूनिट नंबर 7, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, भारत में राजनीतिक, ओके, उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस, तो ये पब्लिक एडमिशन, ये ऐसे करके टोटल 10 यूनिट में पूरा सिलेबस डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से अदर सब्जेक्ट का भी, होम साइंस का सिलेबस भी आप देख सकते हैं, होम साइंस की वैकेंसीज भी है, इंग्लिश की है, इकोनॉमिक्स की है, सो इन सब की वैकेंसीज आने वाले हैं, सिलेबस एडवांस में आ गया। ठीक है, अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो इससे पहले वैकेंसी का भी एक नोटिस आया था महाराष्ट्र में, इंपॉर्टेंट नोटिस पे अगर हम जाएं, चलिए एक मिनट रुक जाइए, नोटिफिकेशन अभी कैंडिडेट इंफॉर्मेशन में एक एडवर्टाइजमेंट आया था जहां पे उनका, हाँ जी, एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, हाँ, तो इसमें सबसे लास्ट जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस सब्जेक्ट इन महाराष्ट्र मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, इसमें हुआ ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो नोटिफिकेशन है वो मेडिकल संबंधित थे, उसमें आर्ट्स ह्यूमैनिटीज वाले नहीं थे, जो मैं अभी जैसे कि इसमें देखिए भाई, सो रेडियोलॉजी तो पता नहीं क्या क्या है, डर्मेटोलॉजी तो फार्मेलॉजी, साइकेट्रिस्ट, बट ये पुराना मतलब ये सीधी बात है, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो ये कोई अगर बोले कि हाँ वैकेंसी आ गई, नहीं, तो वैकेंसी अभी नहीं आई है, वैकेंसी आई है दूसरे फील्ड में, बट बिकॉज जब सिलेबस आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि सिलेबस आपका आ चुका है, तो सिलेबस जब आ चुका है मतलब वैकेंसी भी आने वाली है, और महाराष्ट्र से वैकेंसी आएंगी तो भरमार आएंगी। तो बस अब करना क्या है, पढ़ाई में जुट जाना है, और पढ़ाई में जुटने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे जो भी क्लासेस, जैसे कि टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के ऐप पर फ्री क्लासेस भी मैं करवा रहा हूं डेली, ट्यूसडे और थर्सडे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशली। ओके, सो असिस्टेंट प्रोफेसर देश में कहीं भी एग्जाम हो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, फ्री क्लास भी हो रही है 6:30 बजे ट्यूसडे और थर्सडे, और उसके अलावा टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना है, बिकॉज रेगुलरली जब भी वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरना है, वो सारी अपडेट आपको यहीं इसी चैनल पर मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के लिए ऑलरेडी कोचिंग्स अवेलेबल है टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, जिसमें स्टेट स्पेसिफिक नहीं,
ओवरऑल एक एडमिशन लेकर आप विभिन्न स्टेट्स के एग्जामिनेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि अभी एचपीएससी के एग्जामिनेशन है, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के, आरपीएससी के, यूपीपीसी के। अब क्योंकि आपका जैसे ही महाराष्ट्र की वैकेंसी क्लियर होगी तो महाराष्ट्र के लिए भी कोर्सेज इसी कैटेगरी में, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छी फायदा यह है कि आपको अलग अलग स्टेट के एग्जाम के लिए अलग अलग एडमिशन नहीं लेना पड़ता। आप सिंगल एडमिशन लेते हैं 6 महीने का, 9 महीने का, और जिस भी स्टेट में जैसी वैकेंसी है उसकी रिक्वायरमेंट के, जहां पे आंसर राइटिंग है वहां आंसर राइटिंग, जहां पे इंटरव्यू है वहां इंटरव्यू का गाइडेंस, जहां पे ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके हर चीज के हिसाब से पूरी तैयारी जो है, और साथ साथ स्टेट का जीके भी, बिकॉज बहुत सारे स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में जीके भी आता है। तो जीके जो पेपर 1 होगा उसकी तैयारी भी, जैसे कि राजस्थान की चल रही है अभी, जम्मू कश्मीर के लिए भी चलेगी आपका, सॉरी आप इसीलिए आपका मध्य प्रदेश की चल रही है, तो हर जगह के जीके स्पेसिफिक क्लासेस वगैरह भी सब कुछ आपको मिलेंगे। सो बस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे अभी के लिए बस जुड़ जाइए और इंतजार कीजिए, मतलब ज्यादा इंतजार नहीं करना है, पढ़ाई शुरू कर देना है। मैं इसलिए आपको फटाफट ये बता रहा हूं कि पढ़ाई शुरू कर दीजिए। महाराष्ट्र से भी आपको बहुत सारी खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स और भी जो लोग महाराष्ट्र में अप्लाई कर सकते हैं, बाकी और क्लियरिटी धीरे धीरे एलिजिबिलिटी की बात में पता चलेगी तो मैं तुरंत बताऊंगा। जो एलिजिबिलिटी की इंफॉर्मेशन है, बाकी और भी जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, एंड स्टे कनेक्टेड ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, बिकॉज तुरंत आपको खबर मिलेगी जैसे ही वैकेंसी आती है। अभी बस इंफॉर्मेशन ये है कि सिलेबस आ चुका है। अच्छा, तो अच्छी बात है, तो कितनी अच्छी बात है कि पहले सिलेबस दे दिया कि पढ़ाई शुरू कर दो, वैकेंसी किसी भी दिन आ सकती है, सिलेबस आ चुका है, तो आपके पास बहाना नहीं रहेगा कि मुझे पता नहीं था क्या पढ़ना है। आपको पता है क्या पढ़ना है, बस पढ़ना स्टार्ट कर दो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। वैकेंसी जिस दिन आएगी फॉर्म भरेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।